हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर मेरे पास कोई भी फ्राइज है, बहुत सारी बेबी फिशेज हैं, वो सारे बेबी फिशेज का हम लोग ग्रोथ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है, मेरे पास ढेर सारा फ्राइज होता है। इस टैंक में बहुत सारा मॉली फिशेज, गप्पी फिशेज का फ्राइज है। तो वैसे ही आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आता है कि मेरे पास बेटा फिशेज का फ्राइज है, गप्पी फिशेज का फ्राइज है, मॉली फिशेज का फ्राइज है। ये सारे फ्राइज का मैं कैसे ग्रोथ को बूस्ट करूं, किसी भी फिश का फ्राइज क्यों ना हो, वो फ्राइज को मैं कैसे तेज से ग्रो करूं, या फिर वो लोग टेक केयर वगैरह कैसे करना है कंप्लीटली। बहुत सारा आप लोगों का कमेंट था, बहुत सारा आप लोगों का डाउट था। सारे चीज को मैं अच्छे से ब्रीफ में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आज का जो भी वीडियो उसको कंप्लीटली पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मैं आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं फ्राइज के बारे में। फ्राइज जो होती है कितनी ज़्यादा छोटी होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गप्पी फिशेस का, तो गप्पी फिशेस का जो स्टार्टिंग में फ्राइज होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। वैसे ही बेटा फिश का भी फ्राइज बहुत ही ज़्यादा छोटा, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ये सारी फ्राइज, किसी भी फिश की फ्राइज क्यों ना हो, ये सारी फ्राइज का हम लोग कैसे टेक केयर करें। क्योंकि हर दिन मेरा कुछ ना कुछ फ्राइज मर जा रहा है, या फिर ये लोग को मैं फीड में क्या दूं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आपके पास कोई भी फ्राइज है, कोई भी फिशेज आपके पास जो थी वो अचानक से ढेर सारा बेबीज दे दिए, तो सबसे बेस्ट होता है एक बिग स्पेस प्रोवाइड करना। यहीं पर ही बहुत लोग गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं फ्राइज बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाउल वगैरह में रखना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे से जग में रखना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे से बकेट वगैरह में रखना स्टार्ट कर देते हैं। वो एकदम ही गलत है। आपको उसके लिए एक बड़ा टैंक लेना होगा, और वो टैंक में मिनिमम आपको उस टैंक का जो साइज है वो 1.5 से 2 फीट का होना ही चाहिए किसी भी फ्राइज के लिए स्टार्टिंग के टाइम पे। वो टैंक, आप जो भी टैंक यूज कर रहे हो वो एकदम पुराना होना चाहिए, एकदम न्यू नहीं। न्यू का मतलब ये होता है उसमें आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप सैंड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ग्रेवल्स डाल रहे हैं, पंप वगैरह लगा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ आपका पहले से ही कोई एक्वेरियम का यूज़ किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम साथ ही साथ कोई न्यू टैंक आपका रखा हुआ था, मतलब पुराने ही टैंक था, वो बहुत दिन से रखा हुआ था, उसमें आप पानी डाले और उसमें फ्राइज डाल दिए। वैसा टैंक में गुड बैक्टीरिया एकदम ही नहीं होता है। वैसे टैंक में डेफिनेटली आपकी जो भी फ्राइज वो मरना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई भी फ्राइज का टैंक है तो उसमें आप ढेर सारा ऐसा चीज़ यूज़ कीजिए जो कि आपके पास पुराने किसी टैंक में था, टैंक से यूज़ किया हुआ चीज़। स्टोन्स हो सकता है, ग्रेवल्स हो सकता है, प्लांट्स बहुत सारे लोग लगाते हैं, प्लास्टिक का प्लांट्स, वो सारा चीज़ हो सकता है, कोई भी चीज़, पंप वगैरह हो सकता है। तो वो सारा चीज़ को अपने टैंक में यूज़ कीजिए। इससे करने का आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी। आप जहां पर भी अपना न्यू टैंक सेटअप कीजिएगा अपने फ्राइज के लिए, वो लोग को पहले से ही गुड बैक्टीरिया का अच्छा खासा कॉलोनी मिल जाएगा। तो इस कॉलोनी में वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, फ्राइज जो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मरेगी। गुड बैक्टीरिया फ्राइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुड बैक्टीरिया अगर आपके किसी भी टैंक में रहेगा तो देखिएगा फिशेज बहुत ही जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी, उसमें फिशेज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। फिशेज को कोई भी डिजीज बहुत ही ईजिली नहीं होगा। ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। एक टैंक लेना है जिसका मिनिमम साइज 1.5 से 2 फीट का होना चाहिए, और उसमें आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपका पुराना टैंक का होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये टैंक है, मुझे नया टैंक सेटअप करना है, तो मैं इसमें से जितना भी प्लास्टिक का प्लांट्स है वही सारा चीज़ निकालूंगा, पंप वगैरह निकालूंगा, और उसके साथ ही इसमें जो पानी है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक फ्राइज के लिए। दूसरा नंबर पे आ जाता है, हम लोग जब भी कोई फ्राइज को देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम लोग के दिमाग में बस यही आता है कि हम लोग इसको फीड में क्या दें। तो अगर आपके पास कोई भी फ्राइज है, आप लोग एक प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं है, आप लोग एक नॉर्मल हॉबिस्ट है, तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट होगा आप जो भी अडल्ट फिशेस को अपना पेलेट्स वगैरह देते हैं, वही पेलेट्स को अच्छे से पाउडर कर लीजिए, और पाउडर करके उसको टैंक के ऊपर में अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हर हॉबिस्ट के पास बहुत सारा वॉर्म्स, लाइव वॉर्म्स, ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स, बहुत सारा वॉर्म्स जो होता है वो सारा चीज़ नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट वो लोग के लिए होता है, चाहे तो पेलेट्स का पाउडर करके दे सकते हैं, या फिर मार्केट में आपको बहुत सारा बेबी फिशेस
फूड वगैरह आ जाता है, वो सारा फूड को भी आप बाय करके दे सकते हैं। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, आप जो भी फूड दे रहे हैं वो आपको रेगुलर इंटरवल्स में देना है, एक बार में ओवर फीड नहीं करना है, क्योंकि फ्राइज मेनली ओवर फीड की वजह से ही मरती है। आपको रेगुलर इंटरवल्स में देना है, कम से कम भी एक दिन में 3 बार भी अगर आप फीड कीजिएगा अपने फ्राइज को तो वो इनफ है। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। एक फ्राइज के लिए टेम्परेचर फेवरेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। किसी भी फिश का फ्राइज क्यों ना हो, सारी फिशेज टेम्परेचर के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अब बात आता है टेम्परेचर हम लोग को एक फ्राइज के टैंक में कितना रखना है। 26, 27, 28, 27, 28 इनफ होता है किसी भी फ्राइज के लिए। कोशिश कीजिएगा उससे नीचे ना जाए, उससे नीचे जाने से फिशेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा फूड को डाइजेस्ट करने में। फिशेस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी। इसलिए फ्राइज के टैंक में एक हीटर होना, अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हीटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको जो टेम्परेचर मेंटेन करना है 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आता है वाटर क्वालिटी के बारे में। अगर आपका एक फ्राइज का टैंक है तो क्या उसमें मुझे पानी वगैरह चेंज करना होगा, क्योंकि फ्राइज तो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो क्या मैं पानी चेंज करूंगा तो उससे उसको कुछ नुकसान पहुंच सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी फिशेस क्यों ना हो, सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को रिलीफ मिलता है जब हम लोग अपने टैंक का पानी को चेंज करते हैं। तो फ्रेश पानी जब हम लोग टैंक में डालते हैं तो सारी ही फिशेस बहुत ही ज़्यादा उस टाइम को इंजॉय करती हैं। इसलिए फ्राइज का ही टैंक क्यों ना है, उस पर भी आपको 10 to 15% वीकली पानी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पानी जो है वो फ्रेश बना रहा है। पानी अगर फ्रेश रहेगा तो इससे भी आपकी जो फ्राइज वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। पानी में अमोनिया, नाइट्रेट या फिर अगर आप ऐसा पानी यूज़ कर रहे हैं जो कि टैप वाटर है तो उससे डेफिनेटली आपकी फ्राइज जो वो तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए वीकली पानी चेंज करना 10 to 15% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्राइज के लिए इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास एक प्लांटेड टैंक है तो उसमें आप किसी भी फिशेस का फ्राइज रखिएगा तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के टाइम पे वो देखिएगा फ्राइज उसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। लेकिन वही अगर आपके पास एक सिंपल टैंक है तो उस पर आपको फ्राइज को जो मरने का चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए प्लांटेड टैंक का अपना ही बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह, लाइफ प्लांट्स अगर उसमें रहेगा तो उसमें उसको रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीजन वगैरह मिलते रहेगा। प्लांट्स अगर उसमें रहेगा तो प्लांट्स रेगुलर बेसिस पे जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह बिल्ड हो रहा है उसके वेस्ट से, तो वो क्या करेगी, उसको अब्जॉर्ब करते रहेगी। उसके साथ ही साथ अगर कोई फ्राइज बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, उसको पेलेट्स वगैरह नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस टैंक में थोड़ा बहुत एल्गीज वगैरह होगा जो एक फ्राइज को स्टार्टिंग के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए अगर आपके पास फ्राइज है और अगर आपके पास पहले से एक प्लांटेड टैंक है तो आप प्लांटेड टैंक को भी यूज कर सकते हैं। अगर प्लांटेड टैंक नहीं है आप सिंपल टैंक को भी यूज कर सकते हैं, बस आपको उसमें थोड़ा सा और ध्यान वगैरह जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा प्लांटेड टैंक के कंपेयर में। स्टार्टिंग का 2 वीक्स फ्राइज के लिए बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है, 2 to 3 वीक्स। उस टाइम पे मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होने से भी फ्राइज का जो स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए स्टार्टिंग के 2 वीक में, 3 वीक में एकदम भी ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइए, क्योंकि उस टाइम पे आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा छोटी, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। इसलिए ज़्यादा ब्राइट लाइट मत लगाइएगा। उसके साथ ही साथ ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रखिएगा। ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होने की वजह से भी फ्राइज का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। कभी भी एम्प्टी टैंक वगैरह मत रखिएगा फ्राइज का, उसमें डेफिनेटली आपको हर दिन देखिएगा कुछ ना कुछ फ्राइज मर रहा है। इसलिए बेस्ट होता है टैंक में कुछ हाइडिंग प्लेसेस वगैरह होना चाहिए, जिसमें कि अगर वो लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर अगर वो लोग बहुत ज़्यादा डरी भी होती है तो वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में छिप पाए। सो फिर जितना भी इंपॉर्टेंट टिप्स था सारे को मैं अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है फिशेस रिलेटेड, फ्राइज रिलेटेड, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारा टॉपिक्स, बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। वो सारा वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।